आज के समय में तरह तरह के लोन मार्केट में उपलब्ध हैं। आपको अपनी जिस भी जरूरत के लिए लोन चाहिए उसी जरूरत के अनुसार आपको लोन मिल जाता है। अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है और बिजनेस के लिए पैसे नहीं है तो आप बिजनेस लोन ले लो। अगर आपको घर बनवाना है और घर बनवाने के लिए पैसे नहीं है तो होम लोन ले लो। अगर आपको कार खरीदनी है और कार के लिए पैसे नहीं है तो कार लोन ले लो। यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं एजुकेशन लोन ले लो। तरह तरह के लोन दोस्तों मार्केट में उपलब्ध हैं। इसी तरह का एक लोन है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन भी दोस्तों आपकी पर्सनल जरूरतों के लिए होता है। पर्सनल लोन के बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आखिर में ये पर्सनल लोन होता क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि पर्सनल लोन किससे मिलता है, अगर कोई पर्सनल लोन लेना चाहता है तो किससे मिल सकता है। नंबर तीसरा, पर्सनल लोन देता कौन है, जहां से हमें बहुत ही आसानी से मिल जाए, बिना किसी गारंटर, बिना किसी सिक्योरिटी गारंटी के हमें लोन मिल जाए, ऐसा कौन है। और नंबर चौथा क्वेश्चन कि पर्सनल लोन की आखिर में ब्याज दर क्या होती है। ये चार जो प्रश्न है आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट करो, क्योंकि यहां पर हम लोन से संबंधित विस्तृत जानकारी हमेशा देते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय लोन आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों पर्सनल लोन क्या होता है, जैसे कि हम कोई दूसरे लोन लेते हैं उसी अनुसार पर्सनल लोन भी हमारी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलता है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं घर बनवाने के लिए और उससे आप दूसरी जरूरतों के लिए पूरा कर लेते हैं तो बैंक आप पे चार्ज लगा सकती है। बैंक ये देखेगी कि आप घर बनवा रहे हैं तो कहां खर्च कर रहे हैं, उसको इसकी पूरी जानकारी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपको बैंक बार बार देखेगी, बार बार कुछ ना कुछ आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे साल दर साल कि आप अब क्या कर रहे हैं, कितनी प्रॉफिट मिल रही है और क्या कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी मांगते हैं। इसी प्रकार कोई भी लोन लेते हैं उसमें बैंक को पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। पर पर्सनल लोन एक ऐसा होता है जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है कि आप किसके लिए ले रहे हैं। पर्सनल लोन आप किसी भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपकी मंशा हो, जहां पर भी प्रयोग करना चाहें। अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद लो। अगर आपको लगता है घर में टूट फूट हो गई है उसके लिए ले लो। अगर आपको लगता है मैं घूमने जाऊंगा उसके लिए ले लो। आपको लगता है यार मुझे एक मोबाइल खरीदना है, मोबाइल के लिए ले लो। अपनी गर्लफ्रेंड को तोहफा खरीदना है उसके लिए भी ले लो, है ना। कुछ भी करना है बैंक आपसे नहीं पूछेगी कि आपने मुझसे पर्सनल लोन लिया है, ये कहां खर्च करना है। तो यही है पर्सनल लोन। यानी पर्सनल लोन क्या होता है, आपकी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए जो लोन आपको प्रदान किया जाता है वह पर्सनल लोन होता है। अब बात आती है नंबर दूसरे प्रश्न की कि पर्सनल लोन कौन देता है। अगर मुझे पर्सनल लोन चाहिए तो मुझे कहां से मिल सकता है। दोस्तों पर्सनल लोन बैंक से मिल जाता है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारे प्राइवेट ऐप हैं, इनके माध्यम से आपको आसानी से मिल जाता है। फोन पे, गूगल पे वगैरह जो आपके हैं यहां से भी लोन मिल जाता है। यानी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से आपको लोन आसानी से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, पर्सनल लोन शुरुआत में अगर आपको कहीं से मिलेगा तो आपकी ही बैंक से मिलेगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे मिलेगा। जैसे कि नंबर तीसरा प्रश्न है कि पर्सनल लोन किससे मिलता है। तो दोस्तों पर्सनल लोन उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका सिविल स्कोर अच्छा है, क्रेडिट स्कोर जिसका बहुत ही बेहतर है, जिस पर बैंक ट्रस्ट कर रही है। ऐरे गहरे को तो पर्सनल लोन मिल नहीं जाएगा, क्योंकि पर्सनल लोन होता है दोस्तों एक रिस्की लोन। यह लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट के ज्यादातर मिल जाता है। अगर आप अपनी बैंक से ले रहे हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देना पड़ता है। आपको केवल क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है, लोन आपके खाते में आ जाता है, इंस्टेंट लोन आ जाता है। यानी कि आपको केवल मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है कि तुम ही अप्लाई कर रहे हो और एक दो डिटेल मांग ली जाती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर पूछ ली तो पूछ ली, नहीं भी पूछी तो नहीं भी पूछी, बस आपको लोन आपके खाते में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या पर्सनल लोन किसे मिलता है तो उसी व्यक्ति को मिलता है पर्सनल लोन जो कहीं जॉब कर रहा है, सरकारी कर रहा हो या प्राइवेट कर रहा हो या फिर कोई बिजनेस कर रहा है। अगर बिजनेस कर रहे हो तब भी आपकी बैंक में अच्छी साख होगी, लेन देन अच्छा होगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह होगा। तो आप नॉर्मल रूप से समझ सकते हैं, या तो आप क्रेडिट कार्ड प्रयोग कर रहे हैं या फिर आप
बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी कर रहे हैं तो आपको पर्सनल लोन आसानी से मिल सकता है। तो आपके 3 सवाल कवर हो गए हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है, पर्सनल लोन कहां से मिलता है और पर्सनल लोन कौन देता है। तो ये 3 कवर हो गए। अब चौथा क्वेश्चन है कि पर्सनल लोन की ब्याज दर कितनी होती है। दोस्तों, पर्सनल लोन अगर आपको मिलता है तो कम से कम 11% से लेकर 18% तक की ब्याज दर आपको देखने को मिलती है डिफरेंट ऐप पर, डिफरेंट बैंक में और डिफरेंट समय सीमा पर। अगर कम समय के लिए लेते हो तो ब्याज दर थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा समय के लिए लेते हो तो ब्याज दर थोड़ी कम हो जाती है। तब बैंक सोचती है यार मुझे तो ये दे ही रहा है तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो थोड़ी सी नाम मात्र की आपको ब्याज दर कम कर दी जाती है। तो इस प्रकार से आपको ब्याज दर देखने को मिलती है। यह दोस्तों इस पर भी निर्भर करता है कि आप बैंक के या जहां से भी लोन ले रहे हैं कितने पुराने कस्टमर हैं। अगर पुराने कस्टमर हैं, बैंक को लगता है कि यार बंदा अच्छा है, मेरा पैसा समय पे वापस कर देगा, तब भी वह आपको कम से कम ब्याज दर पे लोन दे देती है। और अगर किसी बंदे का क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो उसको जो भी लोन मिलने वाला है वो हाई इंटरेस्ट पे मिलने वाला है, ज्यादा ब्याज दर आपसे लगने वाली है। तो ये याद रखिएगा, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से ले सकते हैं। वैसे मैंने इस चैनल पे बहुत सारे लोन से संबंधित वीडियो बनाए हुए हैं, जिनको अगर आप देखते हैं तो आपसे लोन से संबंधित जो भी जानकारी है, आपकी जो भी समस्या है वो हल हो जाएगी और लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।